वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस तरह से जो है आप लोगों को आप में से बहुत सारे लोगों को जो है डिफ़िकल्टी होती होगी याद करने के लिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह ए प्लस बी का पावर 4। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर उसको आप समझ लिए तो फिर ये जो है आपसे कोई अगर पूछ दे, देखो जैसे हमसे कोई पूछ दिया कि सर ए प्लस बी टू द पावर 5, ए प्लस बी का होल 5 का कोई पूछ दे एक्सपेंशन कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा ए टू द पावर 5 प्लस 5 ए टू द पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस अगेन 10 ए बी क्यूब फिर प्लस 5 बी टू द पावर 4 और लास्ट में बी टू द पावर 5। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा है अरे सर ये तो आप कहीं से देख के लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये आप ट्रिक समझ लीजिएगा तो आप भी जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो उस ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको समझना है कि अगर यहाँ पे अगर पावर हमारा 2 है तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं, 1 2 और यहाँ पे क्या है 3। अगर इसमें पावर 3 है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। अगर इसमें पावर 4 है तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 5, 1 2 3 4 5। और पावर 5 है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जितना पावर है उससे एक ज़्यादा जो है टर्म्स की संख्या है। पहला ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर पावर 2 है तो ये ए का पावर 2 सबसे फर्स्ट में होगा और बी का पावर 2 सबसे लास्ट में होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शुरुआत में ए का पावर 3 होगा और लास्ट में बी का पावर 3 होगा। अगर ए प्लस बी का होल टू द पावर 4 की बात कर रहे हैं तो ए का पावर 4 और यहाँ पे लास्ट में बी का पावर 4 आएगा। और उसके बाद अगर ए प्लस बी का होल 5 का पावर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए का पावर 5 आएगा और लास्ट में बी का पावर भी 5 आएगा। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर ए का पावर 2 है तो अगले वाले टर्म में उसका एक पावर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ए का पावर 2 है तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी नहीं था तो बी आ गया। क्लियर है। फिर यहाँ पे अगले वाले टर्म में ए का पावर एक कम होगा तो एक ए का पावर यहाँ पे 1 है और ए का पावर 1 से कम होगा मतलब ए का पावर 0, मतलब वो टर्म ही खत्म हो गया और यहाँ पे बी का एक पावर बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ए का पावर 3 था तो यहाँ पे एक कम हो गया तो ए का पावर 2 आ गया और बी नहीं था तो बी आ गया। फिर ए का पावर एक कम हुआ मतलब 2 था तो 1 हो गया और बी का एक पावर बढ़ गया। यहाँ पे लास्ट में ए का पावर ख़त्म हो गया है, 1 से 0 हो गया है और बी का पावर बढ़ गया है। उसी तरह से ए का पावर 4 है तो यहाँ पे ए का पावर 3 हो गया और एक बी आ गया। फिर ए का पावर 3 है तो एक कम हो गया, बी बढ़ गया एक। यहाँ पे 2 था तो 2 से 1 हो गया, बी एक बढ़ गया और फिर यहाँ पे बी का पावर 4 हो गया। और यहाँ पे 5 है तो एक कम हो गया तो ये हो गया ए का पावर 4, बी आ गया यहाँ पे। फिर एक कम हो गया 3, बी बढ़ गया। फिर यहाँ पे जो है 3 था सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद बी का पावर एक बढ़ गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी एक ए आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक आ जाएगा और हो गया ए और बी का पावर बढ़ जाएगा, लास्ट वाला में ए ख़त्म हो जाएगा, बी का पावर 5 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नंबर की। तो नंबर के लिए सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे ए प्लस बी का पावर 2 है या फिर उससे ऊपर हम लोग बात करें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का पावर 1 अगर लिया जाए तो ये तो खुद ए प्लस बी ही होता है। तो इसका अगर आगे नंबर की बात की जाए, इसके आगे जो नंबर है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1, तो इसको साइड में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसके बाद जो है यहाँ पे पावर 2 है तो उसमें देखिए क्या होगा, शुरुआत में 1 लिखेंगे और लास्ट में भी 1 लिखेंगे और बीच में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसमें जो अगर दूसरा वाला लिखने वाले हैं तो 3 टर्म्स होगा तो इसमें 2 प्लस का साइन दे दिया। और इसके लिए क्या बताया था कि शुरुआत में ए का पावर 2 हो जाएगा, फिर एक ए का पावर कम होगा, बी आ जाएगा और फिर ए का पावर कम हुआ और बी यहाँ पे आ गया तो और एक पावर बढ़ गया तो हो गया।
और नंबर के लिए ये जो यहाँ पे हम लोग दिए हैं 1 2 3, तो इसके आगे लगेगा 1, इसके आगे लगेगा 2 और इसके आगे फिर लग जाएगा 1। क्लियर है? तो फिर अगर उसके बाद की बात की जाए, मतलब कि अगर हम बात करें a प्लस बी का पावर 3, तो अगर यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 3, फिर उसके बाद वाले में a का एक पावर कम होगा और यहाँ पे b आ जाएगा, फिर उसके बाद वाले में a एक और कम होगा और b यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, और लास्ट वाले में क्या होगा कि a ख़त्म ही हो जाएगा और b का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नंबर के लिए तो यहाँ पे देखिए, नंबर के लिए क्या है, यहाँ पे शुरुआत में 1 और लास्ट में भी 1, और यहाँ पे 1 + 2 जो है कितना हो जाएगा 3, फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यही लगा देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन यहाँ पे 1। इसी तरह से बात किया जाए तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 3 + 1 कितना दे देगा 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है कि इसके आगे यहाँ पे कितना है, इसके आगे जो है 1 है, फिर उसके बाद कितना है आपका 4 है, फिर उसके बाद कितना है 6 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद कितना है आपका 1, यहाँ पे क्या है 1 है। इसके आगे अगर एक a + b का पावर 5 का बात किया जाए तो यहाँ पे आगे 1 आएगा, फिर 4 + 1 5, यहाँ पे 10, फिर इन दोनों को सम करने पे 10, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1। तो इसी तरह से जो है आप यूज़ करके जो है आप जितना भी चाहें वहाँ तक का जो है a + b का पावर होल पावर निकाल सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू।